हम लोग के सामने ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विद स्लोप विद फाइनाइट स्लोप टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर हम इसको देखें, अगर ग्राफ को ही ड्रॉ करके और पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लोग ले लेते हैं और उसमें a पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये कर्व कैसा बनेगा? पैराबोला ऐसा बनेगा। और अगर मैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की बात करूँ तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसा कर्व बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है ना? तो ऐसा इसको देख के ही लगता है कि जो कर्व, जो आंसर होना चाहिए है ना इसका, तो पॉसिबिलिटी ये लगती है कि एक टेंजेंट दूसरा वाला कर्व है वो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा देख के लगता है कि इसमें एक टेंजेंट हमारे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा टाइप का बनेगा। तो ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। एक टेंजेंट ये भी है वाई एक्सिस वाला, है ना, लेकिन ये फाइनाइट स्लोप का नहीं है, इनफाइनाइट स्लोप का है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को लेकर के काम करेंगे और इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ और यही जो लाइन है इक्वेशन 2 वो क्या कर रही है? वो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे भी टेंजेंट होना चाहिए क्योंकि कॉमन टेंजेंट की बात बोली है। तो मैंने क्या किया, यही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम को मैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर में पुट करूंगा। सो ये ऐसा बन जाएगा x इंटू एम एक्स प्लस ए बाई एम, राइट, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको मैं एलसीएम लिया और सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा? लेट्स सी। सो एक्स एम स्क्वायर एक्स प्लस ए एम, एम कॉमन एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, सी स्क्वायर एम। और जब इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एम सी स्क्वायर, है ना, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इक्वेशन आई, एम सी स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस पे टेंजेंट है, इसलिए यहाँ से x की बस एक ही वैल्यू आनी चाहिए। x में क्वाड्रेटिक है ये, तो x का एक ही रूट आना चाहिए, तो d इज इक्वल टू 0 करोगे आप, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू क्या है? एम सी स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? विल गेट दिस 4a स्क्वायर प्लस 4m क्यूब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो m क्यूब इज इक्वल टू कैसा आएगा? m क्यूब, मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, a क्यूब m क्यूब प्लस a स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से m की केवल एक ही वैल्यू आएगी, एक ही रियल वैल्यू आएगी, और वो एक m की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज माइनस a स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 3। और आपको पता है कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है ना, ऐसी क्वाड्रेटिक होती है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन इसके जो रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं? वो माइनस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला रूट जो है वो कैसा? वो तो ये रियल रूट है, ये बाकी ये दोनों जो रूट है वो कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। सो देयरफॉर इस केस में हमारे पास m की कितनी वैल्यूज आई? ओनली 1 वैल्यूज, एंड देयरफॉर ओनली 1 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल, जो कि हमें फिगरेटिवली भी दिख रहा था कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो पैराबोला ऐसा आता, और अगर मैं इसमें हाइपरबोला भी ड्रॉ करता तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो हाइपरबोला ऐसा आता, और ऐसा देख के भी लगता कि ओनली 1 टेंजेंट इज पॉसिबल। तो बच्चे तो ऐसे ही मार्क कर देते, तो ओनली 1 टेंजेंट, इस टाइप का टेंजेंट पॉसिबल है, और जो ये दूसरा टेंजेंट होगा वो तो वाई एक्सिस है। सो इन दिस केस आंसर इज बी, ओनली 1 टेंजेंट इज पॉसिबल। थैंक यू।